नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। बीआईटी में 4 तारीख से 10 तारीख तक अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, अवेयरनेस सेमिनार चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। इनसे बातचीत करेंगे कि अभी मेंटल हेल्थ की स्थिति वर्ल्ड में क्या है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बढ़े हैं और कुछ कई जगह पे कम भी हुए हैं। सर, आज ये सेमिनार हो रहा है, किस विषय में और क्या कुछ मेन उद्देश्य है सेमिनार का? देखिए, ये सेमिनार करने का उद्देश्य बहुत सरल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर वर्ष एक थीम निकाली जाती है, जिसमें पूरे विश्व में एक जागरूकता अभियान उस थीम के अनुरूप कार्य किया जाता है। इस बार की थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। मतलब मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धता, सहज उपलब्धता हो, वह एक हर व्यक्ति की प्राथमिकता बननी चाहिए। इसी को देखते हुए सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेस, छत्तीसगढ़ साइकेट्रिक सोसाइटी व इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, ये तीनों मिलके पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसका मुख्य तौर पे कार्यक्रम 4 से लेकर 10 अक्टूबर दुर्ग और राजनांदगांव जिले में किया गया है, जिसमें विभिन्न तरह के बच्चे जो ज़्यादातर एडोलेसेंट्स हैं, जो नर्सिंग कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से और अन्य पाठ्यक्रम में जो भागी हैं, वो इस पे भाग लिए, जिसके अंदर में कॉम्पिटिशन्स हुए, ढेर सारे डिबेट कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन्स और अन्य कॉम्पिटिशन इस थीम के आधार पे हुए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य से लगभग 12 रैलियां निकाली गई हैं और उनके स्वास्थ्य केंद्र में जाके सेवा दी गई हैं। सर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। अभी केसेस कितने बढ़े हैं या कितने कम हुए, क्या स्थिति है अभी इंडिया की? देखिए, केसेस तो बड़ा इस कोरोना काल के पश्चात में लगभग 25 से 30% केसेस बढ़े हैं। पहले उन्मादित मानसिक रोग या हार्डकोर मेंटल इलनेस को देखा जाता था, अब ज़्यादातर सॉफ्ट इलनेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फोबियाज़ हैं, पैनिक डिसऑर्डर है, सोमेटाइजेशन है। ये इस तरह की समस्याएं इन अभी ज़्यादा देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो 2 करोड़ 55 लाख की आबादी के अंदर में 28 लाख लोग कोई ना कोई एक मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 6 लाख लोग जो हैं अवसाद से ग्रसित हैं, कोई ना कोई सॉफ्ट मेंटल इलनेसेस से है। 4 लाख लोग अवसाद से ग्रसित हैं। 1,10,000 के आसपास जो है उन्मादित मानसिक रोग से ग्रसित हैं। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है, 35% लोग नशे के आदी हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, जिस पे हमें चिंतन करना चाहिए और यह जागरूकता ही इनको रेशियो को कम कर सकती है। इस पे भी एक गंभीर बात सोचने की ये है कि 28 लाख में से सिर्फ 7 लाख लोग ही ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। अभी भी 21 साढ़े 21 लाख लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए जागरूकता एक बहुत बड़ा माध्यम है, जो लोगों के अंदर में एक मानसिक रोग को अभिशाप के रूप में देखते हैं, मानसिक अस्पताल या मानसिक मनोरोग चिकित्सक से उपचार करने से भागते हैं या दूर रहते हैं। यह जागरूकता उस गंभीरता को सरलता में बदलेगी, सहजता में बदलेगी, ताकि जिस तरह आप शारीरिक रोग का ध्यान रख रहे हैं, उतना ही आवश्यक मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, उतना ही ज़रूरी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। यूथ में डिप्रेशन बहुत देखा जाता है, चाहे वो स्टडी को लेके हो या अपने जॉब को लेके हो या किसी अदर रीज़न के वजह से डिप्रेशन की मात्रा यूथ में बहुत बढ़ गई है आजकल। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कारण यूथ में पर से नहीं कह सकता। चुनौतियों का जीवन ही यूथ है। अब उनको अभी करियर भी एस्टैब्लिश करना है, फिर उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, फिर विषय को लेके गंभीरता है, भविष्य में उनके करियर को लेके चिंताएं हैं। तो ये चुनौतियां अपने आप में कहीं ना कहीं हमें तनाव तो देती है, और अगर इस तनाव का स्तर बढ़ता है तो शायद तक हम अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें भी एक है, अगर आनुवांशिकता है, नशे का प्रमाण अगर ज़्यादा है, तो उनमें आपको अवसाद ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू दूसरे बच्चों में या यूथ में। स्मार्ट की ओर हम हमेशा एक ना एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं और एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस स्मार्टनेस में मोबाइल सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आज की दुनिया में सब चीज़ मोबाइल में है, और जहाँ तक देखा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ मोबाइल से भी इफेक्ट होता है। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे या क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से इससे बचा जाए? देखिए, बचना तो नहीं है, जीना तो उन्हीं के साथ है, लेकिन हमें संभलना ज़रूरी है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के बिना मेरी लाइफ अधूरी है। टेक्नोलॉजी मेरे जीवन को बहुत सरल बना दी है, तो उस पर आश्रित होना तो स्वाभाविक है।
लेकिन अगर मैं अनुशासित वे से मोबाइल को या दूसरे गैजेट्स को यूज़ कर रहा हूँ तो वह अनुशासन ही मेरे मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्यता बनाए रखने में हेल्प करेगी। अगर मैं उसके ऊपर टोटल डिपेंडेंट हो रहा हूँ और उसके दूर होने से मुझे बेचैनी हो रही है या व्याकुलता हो रही है या अवसाद से ग्रसित हो रहा हूँ या मेरे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ रहा है, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे हम शारीरिक डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं वैसे आपको मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। इस डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि कुछ छुट्टियाँ लें, अपने अच्छे दोस्तों से मिलें, पैशनेटेड वर्क की ओर अपने ज़्यादा समय बिताएं और साथ ही कोई भी आप मुख्य कार्य जो घर में करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, पूजा करते हैं या भोजन करते हैं, उस समय मोबाइल या किसी तरह का गैजेट का इस्तेमाल ना करें तो शायद तक मैं अपनी इन चाहत के ऊपर मैं काबू पा पाऊँगा और ये मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हम इस रोग से ग्रसित हैं भी कि नहीं। तो उसके लक्षण को कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे कि वो उनको प्रॉब्लम सही में है या नहीं? देखिए, इसमें किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व में अगर परिवर्तन आ रहा है या व्यवहार में, विचारों में, भावनाओं में अगर परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन या असामान्यता के कारण वह अगर पारिवारिक, सामाजिक और वैवाहिक जिम्मेदारियों को सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से उसे उपचार की आवश्यकता है। ये है हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक पल्लव भी मौजूद है। उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे इस विषय में उनका क्या कहना है। सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो सिमहेंस ने जो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे काफ़ी अच्छी एक कार्यशाला आयोजित की है। पिछले एक हफ्ते से लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। भारत देश में 10% से ज़्यादा लोग सीवियर या मॉडरेट मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी साइकेट्रिक इलनेस को लेके स्टिग्मा भी है और साथ में अवेयरनेस की कमी है। काफ़ी लोग झाड़ फूक ट्रेडिशनल चीज़ों में लगकर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं केसेस को। ये बहुत दुखद बात है कि भारत देश में टॉप 5 स्टेट्स विथ हाई सुसाइड रेट में छत्तीसगढ़ है और आजकल बच्चों से लेके बुजुर्ग सभी लोग आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उनकी मानसिक प्रॉब्लम्स को टाइम पे डायग्नोज नहीं हो पाता है। आजकल लोग कोरोना के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी सिम्टम्स भी बहुत बढ़े हैं और पूरा डिसऑर्डर भी बढ़ गया है। कहीं ना कहीं हमें समय लगते प्रोफेशनल हेल्प लेने की आवश्यकता है। दुर्ग ज़िले में इनका काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनवार्ड केयर भी रहता है, काउंसलिंग भी रहता है। सभी जनता से मेरा आह्वान है कि जब भी उनके बच्चे उदासी से, घबराहट में या कुछ अजीबोगरीब हरकतें करें तो उनको तुरंत जाके एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट को जाके दिखाएं, नहीं तो काफ़ी गलत परिणाम उसके निकल सकते हैं। निश्चित रूप से अवेयरनेस बढ़ा है और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में लोग मदद लेंगे और फिर सुरक्षित रहेंगे। सर, स्मार्ट बनने की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। इसी स्मार्टनेस में मोबाइल मेंटल हेल्थ में बहुत इफेक्ट करता है, उसका क्या रोल है? मोबाइल, कोरोना में मोबाइल एक ज़रूरत बन गई। बच्चों की पढ़ाई मोबाइल पे, लैपटॉप पे होने लगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चे गेम्स की तरफ चले गए, चैट की तरफ चले गए और मोबाइल एडिक्शन जो है एक बहुत बड़ा इशू बन गया। बच्चों में है, वयस्क लोगों में है। सोशल मीडिया में व्हाट्सअप देखना, फेसबुक, ट्विटर चलाने के कारण हर एज ग्रुप का आदमी जो पहले टेलीविज़न का एडिक्शन था वो कम होकर अब ये मोबाइल एडिक्शन हो गया। इससे आँखों पे असर पड़ता है, सर दर्द होता है, आदमी की स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस होती हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा बिना मोबाइल के नहीं रह पाता है, मोबाइल नहीं देने पे उसको आपसे लड़ता है, वो चिड़चिड़ा होता है, ठीक से सो नहीं पाता है, तो मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन का भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से मदद लें। सर, पेरेंट्स के साथ साथ लोग, इंसान भी खुद ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। पूरे किसी भी साइकेट्रिक इलनेस में या एडिक्शन में ज़रूरी है कि जो आसपास के लोग हैं, जो केयर गिवर हैं, वो उस चीज़ को समझें, वो बच्चों को, घर वालों को हॉस्पिटल लेके जाएं और दिखाएं, क्योंकि डायग्नोसिस एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो निश्चित रूप से आसपास वाले लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लेके जाएं और उसको प्रोफेशनल हेल्प लें। मेंटल हेल्थ की ओर आपको, हमको, सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लक्षण लगे या हमको ज़रा भी शक हो तो डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करें, उनसे एक बार जाके ज़रूर मिले। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।